और स्टडी बोनो चैनल में आपका स्वागत। चलिए आज हम बात करते हैं सोशल साइंस का क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2023 परीक्षा के लिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सविनय आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो कब हुआ था? 1930 में दांडी यात्रा से। कब हुआ था? 1930 में दांडी यात्रा से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने लगाया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर सी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने लगाए थे नारा। चौथा नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे कि बिहार के बिना विकास संभव नहीं है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कि बोलिविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या है। तो पानी की कीमत में वृद्धि। क्या है? पानी की कीमत में वृद्धि। छठा नंबर क्वेश्चन कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1923 ईस्वी में। इसका ऑप्शन भी है 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी। सातवां नंबर क्वेश्चन गुटेन वर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। गुटेन वर्ग का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। आठवां नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। नौवां नंबर क्वेश्चन को वार एंड पीस किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी है लियो टॉल्स्टॉय के। किसको? लियो टॉल्स्टॉय को। दसवां नंबर क्वेश्चन किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये कहे थे जिमरमैन। किसने कहे थे? जिमरमैन ने कहे थे। 11 नंबर क्वेश्चन कि सुनामी कहाँ आता है। सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है। कहाँ आता है? ज्यादातर समुद्र में आता है। 12 नंबर क्वेश्चन अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासन के द्वारा करवाया गया था। इसका ऑप्शन ए है सूर्यवर्मल द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यवर्मल द्वितीय के द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। इसका ऑप्शन ए है 1995 में। कब? 1995 में किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। इसका ऑप्शन है सी पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। 15 नंबर क्वेश्चन कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यह है जादुई घोड़ा। कहाँ है? जादुई घोड़ा। 16 नंबर क्वेश्चन कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था। इसका ऑप्शन ए है नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। किसको? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। ऑप्शन ए है बिहार, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और सी ऑप्शन है उड़ीसा, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी जो राज्य है जो बीमारू राज्य है। क्या है? बीमारू राज्य है। 18 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल का अधिकार दिया गया था। इसका ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जो कृषि क्षेत्र है इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को। 20 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे जो मैसूर के थे। कहाँ के? मैसूर के सुल्तान शासक थे। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। क्या? धर्म पर आधारित होता है। किस पर? धर्म पर। किस पर? धर्म पर आधारित होता है। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था।
इसका ऑप्शन ए है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है बिहार और सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन ए सही है, जो राजस्थान में राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ था। कहाँ? राजस्थान में। 20वां नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका ची किसके द्वारा प्रदान किया गया था। इसका ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राष्ट्रपति और बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और सी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग। क्या? निर्वाचन आयोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है क्या है? यानी पहला ऑप्शन कबूतर, दूसरा ऑप्शन हंस और सी ऑप्शन मोर और डी ऑप्शन तोता, यानी सी ऑप्शन सही है। क्या है? मोर। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25वां नंबर क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? इसका ऑप्शन ए भी है मोबाइल। क्या है? मोबाइल। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26वां नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 7 मार्च को, दूसरा ऑप्शन है 8 मार्च को और सी ऑप्शन है 9 मार्च को और डी ऑप्शन है 10 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर बी है 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है महिला दिवस। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन की योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था। योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? तो नीति आयोग बनाया। क्या बनाया गया था? नीति आयोग बनाया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन सी नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्या? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर सौंपता है, यानी सफलता निर्भर करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। कब? 1980 ईस्वी में हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30वां नंबर क्वेश्चन कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में। कब? 2005 ईस्वी में। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में नदियां में से किसे बिहार का शोक नदियां कहा जाता है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है गंडक और सी ऑप्शन है कोसी और डी ऑप्शन है पुनपुन, यानी सी ऑप्शन सही है। जो कोसी है, जो बिहार का शोक नदी कहा जाता है कोसी को। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। इसका ऑप्शन ए है उजला ग्रह, नीला ग्रह और सी ऑप्शन है लाल ग्रह और डी ऑप्शन है हरा ग्रह। इसको ऑप्शन बी नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों। कोयला जो है प्राथमिक ऊर्जा है और पेट्रोलियम है जो प्राथमिक ऊर्जा है और प्राकृतिक गैस है जो प्राथमिक ऊर्जा है। जो विद्युत है जो प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, दूसरा ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक और सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो सी नंबर ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक, जो ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? जो व्यवसायिक बैंक जो है, जो संस्थागत वित्त का साधन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है। ये है पटना में। कहाँ है? पटना में। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में उद्योग में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। पहला ऑप्शन है सूती वस्त्र, बी ऑप्शन है सीमेंट और सी ऑप्शन है चीनी और डी ऑप्शन है जूट वस्त्र, यानी बी ऑप्शन सही है सीमेंट। सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में
कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन? पहला ऑप्शन है मानवकृत, दूसरा ऑप्शन है अनवीकरणीय, और सी ऑप्शन है अजैव, और डी ऑप्शन है अनवीकरणीय। जो पहला ऑप्शन है नवीकरणीय, जो बी ऑप्शन जो नवीकरणीय है जो सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन कि चावल है क्या है? पहला ऑप्शन है खरीफ फसल, बी ऑप्शन है रबी फसल, और सी ऑप्शन है जायद फसल, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चावल है जो खरीफ फसल, क्या है? खरीफ फसल। चावल जो है खरीफ फसल है। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40वां नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी है जो जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किस संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1969 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1970 ईस्वी में, और सी ऑप्शन 1971 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुआ था? इसका ऑप्शन ए है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, और सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, और डी ऑप्शन है बिहार। यानी राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत किया गया था। कहाँ? राजस्थान में। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, और सी ऑप्शन है चंडीगढ़, और डी ऑप्शन है केरल। जो सी ऑप्शन चंडीगढ़ है जो केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़। 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन कि संघ सरकार का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है कनाडा। इनमें से सभी ऑप्शन सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक है बी ऑप्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और सी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन सी जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन कृषि उत्पादों में मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हॉलमार्क, बी ऑप्शन है एग मार्क, और सी ऑप्शन है इको मार्क, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो एग मार्क सही है। क्या है? एग मार्क सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, और सी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र। कृषि जो क्षेत्र है जो प्रथम क्षेत्र है। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49वां नंबर क्वेश्चन कि तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तो ये किसानों पर लागू हुआ था। किस पर? किसानों पर लागू हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50वां नंबर क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है हंटर समिति, दूसरा ऑप्शन है डायर समिति, और तीसरा ऑप्शन है मंगेवटू समिति, और डी ऑप्शन है चेम्सफोर्ड समिति। यानी ए ऑप्शन सही है हंटर समिति। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल बिहार है। कहाँ है? बिहार। 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में स्थित है। कहाँ है? नवादा में। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, और डी ऑप्शन है चीन। इसका ऑप्शन ए नेपाल से बिहार की सीमा जुड़ी है। 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन
कि गठबंधन की सरकार बनने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है। पहला ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन द्विदलीय व्यवस्था, और सी ऑप्शन है बहुदलीय व्यवस्था, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन सी है बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत है। 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन डी सही है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे। 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। 1975 ईस्वी में। कब। 1975 ईस्वी में। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिक केंद्र। 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन कि सुनामी संबंधित है। सुनामी किससे संबंधित है। स्थल से कि आकाश से कि समुद्र से कि इनमें से कोई नहीं, यानी समुद्र से संबंधित है। 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन कि मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन ए है हेलीकॉप्टर, दूसरा ऑप्शन है दूरबीन, तीसरा ऑप्शन है इंफ्रारेड कैमरा, और डी ऑप्शन है माइक्रोस्कोप। जो सी नंबर ऑप्शन है इंफ्रारेड कैमरा से नीचे दबे लोगों को यंत्र से देखा जाता है, इंफ्रारेड कैमरा से। 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। जो ए ऑप्शन है आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। ऑप्शन नंबर सी जो ऑप्शन भूकंप है जो प्राकृतिक आपदा है, क्या प्राकृतिक आपदा है। 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। जो ए ऑप्शन है गेहूं, तिलहन, जौ, धान। जो सी डी नंबर ऑप्शन धान जो है जो खरीफ फसल है। 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन कि ऑपरेशन फ्लड्स क्या है। ऑपरेशन फ्लड्स क्या है। जो डेयरी विकास है, क्या है, डेयरी विकास है। 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन 1930 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1935 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1942 ईस्वी में, और डी ऑप्शन 1945 ईस्वी में। और इसका ऑप्शन बी है 1935 ईस्वी में। कब। 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुआ था। पहला ऑप्शन सूरत, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन अहमदाबाद, और डी ऑप्शन कोलकाता। इसका ऑप्शन बी मुंबई में पहला सूती मिल का स्थापना हुआ था। 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। पहला ऑप्शन है काउंट काबूल, बी ऑप्शन है बिस्मार्क, और सी ऑप्शन है गैरिबाल्डी, और डी ऑप्शन है मेजनी। इसका ऑप्शन बी बिस्मार्क जो था जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था, क्या था, बिस्मार्क ने उत्तरदायी था। 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन है 1864 में, दूसरा ऑप्शन है 1866 में, सी ऑप्शन है 1870 में, और डी ऑप्शन है 1871 ईस्वी में। इसका ऑप्शन डी 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए हम्फ्री डेवी ने। किसने, हम्फ्री डेवी ने किए थे, हम्फ्री डेवी ने। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। करो या मरो, बी ऑप्शन करो या मरो। 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। तो दास कैपिटल को कहा जाता है, दास कैपिटल को कहा जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1857 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में,
और डी ऑप्शन 1947 ईस्वी में। इसका ऑप्शन बी है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। 71 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत के सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे। पहला ऑप्शन चंपारण में, दूसरा ऑप्शन है खेड़ा में और सी ऑप्शन है अहमदाबाद में और डी ऑप्शन है कोलकाता में। इसका ऑप्शन ए है चंपारण में। इसका ऑप्शन चंपारण में है। 72 नंबर क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन अमेरिका। मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था। चीन में। 73 नंबर क्वेश्चन कि भारत के सबसे लंबा बांध है। भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। क्या है। हीराकुंड बांध है। 74 नंबर क्वेश्चन है किस खनिज को उद्योग को जननी कहा जाता है। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। ऑप्शन ए है सोना, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है मैग्नीज। मैग्नीज को खनिज का उद्योग का जननी माना जाता है, लोहा को। 75 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। जो ए ऑप्शन है जो सही है एंथ्रासाइट। क्या है। एंथ्रासाइट। 76 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना कहाँ है। पहला ऑप्शन है बेतिया में, दूसरा ऑप्शन है वाल्मीकि नगर में, सी ऑप्शन है मोतिहारी में और डी ऑप्शन है छपरा में। इसका ऑप्शन भी सही है, वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना है। 77 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित राज्य में से सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है केरल। जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। 78 नंबर प्रश्न कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। पहला ऑप्शन है भागलपुर जिला में, बी ऑप्शन है मुंगेर जिला में, सी ऑप्शन है बांका जिला में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर जिला में। इसका ऑप्शन ए सही है, भागलपुर जिला में। कहाँ। भागलपुर जिला में है। 79 नंबर क्वेश्चन कि सूखे के लिए उत्तरदायी है। सूखे के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है वर्षा की कमी, दूसरा ऑप्शन है भूकंप, तीसरा ऑप्शन है बाढ़ और डी ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया। यानी ऑप्शन ए सही है, वर्षा की कमी। क्या। वर्षा की कमी। 80 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवहन क्षेत्र है। बिहार में कौन बाढ़ प्रवहन क्षेत्र है। जो उत्तरी बिहार है, जो बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है, उत्तरी बिहार। क्या। उत्तरी बिहार। 80 क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो। चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।